ऑलराइट गाइस, आज एक नया टॉपिक, बिल्कुल ही डिफरेंट सा, इंटरेस्टिंग। आज प्रॉब्लम बताएंगे और सॉल्यूशन भी। पर क्या टॉपिक क्या है? टॉपिक है नीरज। देखते हैं आपको कब पता चलता है टॉपिक का। आप ना कमेंट में जरूर लिखना कि आपको इस पॉइंट पे पता चला। मैं एक एक करके हिंट दूंगा, ठीक है? 1 नीरज, 2 थ्रो, 3 जेवलिन, 4 चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, 5 गोल्ड, 6 मेडल, 7 ओलंपिक्स, 8 इंडिया। अब तो पता चल गया होगा। नहीं भी पता चला कोई बात नहीं, नहीं पता चला तो जरूर लिखो, ताकि नीरज जी के सामने रखें एनालिसिस की भाई देखो तुमने इतना कुछ कर दिखाया लेकिन दुनिया को कुछ पता ही नहीं। एनीवे, राइट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एथलीट नीरज जी। ये वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाया, मैंने नीरज जी के लिए बनाया है। ये उनके दिखाने के लिए। अगर आप उनके फैन हो, उनको जरूर बोलो कि भाई ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो उनके काम आ सकती हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस होगा, प्रैक्टिकल एडवाइस। पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एंड देन द वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट दैट। इस बार सॉल्यूशन भी बताएंगे। नीरज है ना, भटक ना जाए। पहले प्रॉब्लम बताने की बात हुई है ना, ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन का एक ग्लिम्प्स दे देते हैं। सॉल्यूशन का एक ग्लिम्प्स दे देते हैं। सॉल्यूशन है क्विट नाउ। ये जेवलिन थ्रो है ना, इसको छोड़ दो, भाला वाला फेंक दो और कुछ अच्छा काम कर लो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, उसको किसी अच्छे काम में लगा लो। किस काम में लगाना है, क्या लगाना है, सॉल्यूशन है। लेकिन हु नोज, आप तो मेरी बात सुनी नकली। पहले प्रॉब्लम जान लो। प्रॉब्लम को अगर समझना है, आप क्या कीजिए, आप जाके, एक लड़की ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता था 2000 के आसपास, कर्णम महेश्वरी। आप उनसे जाइए, उनके पास जाके बैठिए, मिलिए और थोड़ा ज्ञान लीजिए। राइट, आपकी एक तरह से सीनियर भी हैं। आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आपका फ्यूचर क्या है। 3 बार हॉकी के गोल्ड मेडल लेकर आए हैं एक बलबीर सिंह जी। देखिए, आई कुड बी रॉन्ग इन माई फैक्ट्स। मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ इन बातों की, क्योंकि ये फैक्ट्स के चक्कर में ही सारी प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट्स पीछे रह जाते हैं। कॉन्सेप्चुअली जो आपको बात बताऊंगा वो आपके साथ बिल्कुल एको करेगी। बलबीर जी जरूर मिलिए जाके, आपको पता चल जाएगा क्या होता है 3 ओलंपिक के गोल्ड जीतने के बाद। ठीक है? अभिनव बिंद्रा, वो पहले से रिश्ता, कर्णम तो थोड़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से थी, एंड ये हुआ कि एंड देन शी, यू नो, wherever she is, you'll find out certain facts about her. अभिनव जी, अभिनव बिंद्रा, गोल्ड, रिच घर से थे। उनके तो फादर ने उनको पता नहीं रेंज बना के दे दी थी। तो उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके पीछे ऑफिशियल्स पड़ गए थे, किसी केस में फंसा दिया था उन्होंने उसको। पता नहीं ना आपको, जाके रिसर्च करना। और अगर आपको फिर भी लगे नहीं यार जमाना बदल गया है, पुराने जमाने की बातें हैं भी, थोड़ी पुराने जमाने की बातें हैं, मेरे कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से, पुराना जमाना अलग था। तो आप मीराबाई चानू को जाके देखिए कि उसको क्या खोया क्या पाया, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या पाया, आप क्या पाओगे, आपने क्या खोया। एज ए अंडरस्टैंड, आपने 10-12 साल, 7-8 साल की उम्र में पहली बार भाला पकड़ा था, आपको वो जिम में भेजा गया था। राइट, आपके फादर ने जिम में भेजा था कि वेट लूज करोगे। राइट, वहाँ पे देखा आपने आसपास कोई जेवलिन थ्रो कर रहे थे, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बन गया, वो आपका हाथ चल गया, आपने कोई जीत ली, कोई चैंपियनशिप, इंडिया की नज़र पड़ गई, ये वो स्वीडन कोच, ये वो सब गोल्ड मेडल। राइट, यही है ना हिस्ट्री। राइट, जिस चीज को आपने हासिल किया है, मुझे कई बार लगता है कि आपको पता भी नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट नेचर क्या है।
ये कितना रिपीटेबल प्रोसेस है। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आई एम श्योर यू नो कि ये क्रिकेट नहीं है, ये सॉकर नहीं है, ये बैडमिंटन नहीं है, ये टेनिस नहीं है, ये बास्केटबॉल नहीं है, ये अमेरिकन फुटबॉल नहीं है, ये जैवलिन थ्रो है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कहाँ जा रहा हूँ मैं। अगर आप इनमें से किसी फील्ड में होते मैं कहता स्टिक अराउंड, थोड़ा आगे फ्यूचर है, कमाते रहोगे। बैडमिंटन में पीवी सिद्धू ने काफ़ी पैसे कमाए बाद में जाके भी, आप क्या कमाओगे? ये थोड़ा सा एनालिसिस आप करना। हु नोज आई माइट बी मिसिंग सम कंपटीशन। मैंने तो बड़े ढूंढे, मुझे तो मिले नहीं ऑनलाइन। यही दिख रहा है कि कोई खास कमाई धमाई नहीं होती फ्यूचर में। अब की कमाई बात कर लेते हैं। मैंने फिर थोड़ा सा ऑनलाइन ढूंढा था। रिवॉर्ड्स 5 करोड़ हरियाणा सरकार ने दिए, 2 करोड़ पंजाब सरकार ने दिए, 1 करोड़ मणिपुर सरकार ने दिए, 25-30 लाख भी किसी ने, कोई बिजनेस हाउस ने दिए हैं, महिंद्रा ने आपको एक गाड़ी ठोक दी, राइट। ऑलमोस्ट लेट्स से 8-9 करोड़ हो गए। ये जो मैंने देखे, हो सकता और आगे पीछे हो, 10-15 करोड़ हो गए, राइट। मान लो आपको 15 करोड़ बन गए। आपको पता होना चाहिए आपको मिला क्या है। आपको एक छोटी सी थ्योरी समझा देते हैं। एक होती है सक्सेस, एक होती है सुपर सक्सेस, एक होती है एक्सट्रीम सक्सेस, एक होती है नॉर्मल एफर्ट, एक होता है सुपर एफर्ट, इसी तरह से होता है एक्सट्रीम एफर्ट। आपकी जो सक्सेस है वो एक्सट्रीम एफर्ट से मिलती है। वो इतना एक्सट्रीम है कि 100 साल में पहली बार किसी भारतीय ने इस कैटेगरी में, ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है पूरे भारत की हिस्ट्री में। इस एरिया में, ट्रैक एंड फील्ड में, इसके पहले कभी किसी ने नहीं जीता। तो ये कितनी एक्सट्रीम, मतलब इसमें एफर्ट लगा आपका, इससे अंदाजा हो रहा है। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिटर्न ऑन मनी है, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो सुपर सक्सेस के बराबर भी नहीं है। वो नॉर्मल सक्सेस है, मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मिलेगी। जिस जगह पे आपने ट्रेनिंग ली ना, देवी तावलन स्टेडियम, उसके आसपास पंचकुला में बहुत सारे घर हैं, सबकी वैल्यू 5 करोड़ है। एक आधा घर लोगे खत्म। अरे आपको घर भी तो दिया हरियाणा सरकार ने, घर तो आपको मिल गया। कितने मरले का मिला है मुझे पता नहीं, आई एम अज्यूमिंग 10 मरले का मिला होगा। 10 मरले से भी कम है तो फिर क्या करें। अगर एक नाल का बहुत अच्छी बात है। घर आपका सेट हो गया, आपको इस पैसे को बहुत अच्छे यूज में लाना है। लेकिन पहले एक्सट्रीम एफर्ट जो आपने लगाया है, ये उसकी कोई रिटर्न नहीं है खास। आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी है, उसे हम कहते हैं विंडफॉल मनी। अगर आपको कभी लगे ना कि नहीं यार विंडफॉल नहीं है, मैं तो यार बड़ा तैयारी कर गया, तो मुझे पूरा यकीन था मैं जेवलिन थ्रो करूंगा बढ़िया और मैं तो जीत जाऊंगा। आपको थोड़ा सा ना, भाई आप 23 साल के हो, सब आपके मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, पता नहीं 24 के भी हो सकते हैं, बट मैंने सब ऑनलाइन ढूंढ के निकाला। 23 साल के हो, एक छोटी सी बात याद रखो, 100 साल में बथेरे हुए थे। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हैं, कम टैलेंटेड भी हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा श्योर शॉट भी हो सकते हैं, आपसे कम शॉर्ट शॉट भी हो सकते हैं। वॉट एवर द केस माइट बी, आप जैसे मर्जी सोचें, एक विंडफॉल था। विंडफॉल था। पीवी सिद्धू ब्रॉन्ज में पड़ी, पहले सिल्वर, अब ब्रॉन्ज, राइट। मैं कई बार ये चीज़ें गलत भी करता हूँ, मैं फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। ये विंडफॉल था, ये विंडफॉल मनी है। कितनी थोड़ी मनी है। विंडफॉल मनी का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि ना अचानक लॉटरी खुल जाती है। जब इंसान की अचानक लॉटरी खुलती है ना, उसके साथ बड़ी साइकोलॉजी की स्टडीज़ हैं कि वो सारा पैसा विद इन फ्यू ईयर्स लूज कर जाता है। और मैं यहीं पे आपके पास है मेरे भाई कि आप सारा पैसा लूज मत करना। मैं आपको समझाऊंगा कहाँ लगाओ, क्या करो। ये ना बंदा, ये मैं, मेरे पास भी बड़ी तगड़ी विंडफॉल मनी आई थी। मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तभी दोबारा से आ गया सबके सामने। लेकिन आप किसी के सामने आके जोगे नहीं रहोगे, क्योंकि आप करोगे क्या, ठीक है ना। मैंने भी बड़े पैसे कमाए थे, ठीक है। चलो उसको छोड़ दो, मेरी हिस्ट्री तो जरूर बताएंगे आपको कभी ना कभी। मेरे चैनल को करना, देखना, थोड़ा और पता चलेगी बातें मज़ेदार सी, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, काम की बातें, प्रैक्टिकल ज्ञान, सारी दुनिया आपको ज्ञान सब देंगे। बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। ग्रेट क्या हो गया यार, तुम्हारा क्या ग्रेट हुआ? 1000 करोड़ बने तुम्हारे। टाटा बिरला का बच्चा साला 40 बच्चे भी इकट्ठे मिल गए ना, जेवलिन थ्रो तुम्हारे ऐसे नहीं फेंक सकते। गॉट इट।
ये अभिषेक बच्चन, कुछ नहीं आता, फिर भी देखो कहाँ बैठा है। समझ रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो एक्सट्रीम सक्सेस पे बैठे हैं। आप सुपर सक्सेस 100 करोड़ 500 करोड़ भी नहीं है। युवराज सिंह, ये सब जो बंदे बैठे हैं ना 1000 करोड़ वाले, इनसे भी आप कहीं कॉम्पिटिशन में नहीं हो। आप तो बस एक नॉर्मल जो पंचकुला के अंदर जो सारे 10-15 मरले की कोठी में रह रहे हैं ना, उनके बराबर हो। सबकी वैल्यू इतनी है, 7-7 करोड़ की कोठी है जहाँ बैठे हो। 7 करोड़ की अपनी कोठी ले लेनी है मान लो, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे उसको बैंक में डालो, उस पर खर्चा चलेगा। आपके पास क्या आया? इतना तो वैसे ही सबके पास है, आपके पास क्या आया? एक्सट्रीम एफर्ट को कभी अंडरमाइन ना करना, आपने लगाया है और एक्सट्रीम अचीवमेंट है, लेकिन जो सक्सेस लेवल है वो इतना लल्लू सा है, बेकार सा। ऐसे फील्ड में तो कभी जाने नहीं चाहिए। ये उन सब पेरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में आगा कि हमारा बच्चा भी ओलंपिक्स जाएगा, लगता है जेवलिन थ्रो करेगा और वो जीत के लाएगा पदक। नहीं भाई, अगर आपके समर्थ में, आप मेरे बाकी वीडियोस देखो, मैं उनमें सोल्यूशंस दूंगा कि आपके बच्चे के लिए क्या राइट करियर, ये सबसे घटिया करियर है। अब आप ये मत सोचना कि देश 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 के पदकों का क्या बनेगा, देश के मेडल्स का क्या बनेगा। अरे देश सोचेगा, देश है, पूरा देश पड़ा है अभी। आधे लोग मेरे को सुन रहे हैं, आधे लोग बथेरों को सुन रहे हैं, बाकियों को सुन रहे हैं। सो डोंट वरी, बथे सबका कुछ ना कुछ बनेगा। ये भी एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न और भी है, मैं वो क्विकली बता देता हूँ। देखो, देश एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम जब ठीक होगा, उसके साथ जब चीज़ आपको मिलेगी, रिपीटेबल होगी। अभी कोई रिपीटेबल सक्सेस नहीं है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दो। वो एक्सट्रीम सक्सेस का सिस्टम देने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है उसके आसपास। अभी उतना देश की नहीं हुई है लेवल। आपको पति कितने पदक जीत रहा है, तो सारा समझ के वो लोग पहले वो देश उस लेवल पे आए, फिर आपको एक कॉन्स्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा, एक एश्योर्ड रिवॉर्ड होगा, सर्टेन रिवॉर्ड होगा, फिर पेरेंट्स लोग आप जाना इस फील्ड में। तो आपको तो मैंने साइड पे कर दिया, इसका आपके लिए नहीं वीडियो बनाया है नीरज जी के लिए। तो नीरज जी, ठीक है, कुछ नहीं मिला आपको खास, और आपका एक्सट्रीम एफर्ट लग गया और एक्सट्रीम अचीवमेंट भी कर लिया आपने। अरे एक्सट्रीम तो क्या यार, ये तो लेवल ही कुछ हो रहा है। यहाँ से लेके मार्स तक जाना, जो रोवर पहुंचा था ना, उससे बड़ी बात है। हिंदुस्तान मार्स के बाद वीनस भी जाएगा, पर गोल्ड मेडल पता नहीं ट्रैक एंड फील्ड में दोबारा कब आएगा। राइट, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 100 साल वेट किया आफ्टर ऑल देश ने, अब जाके कुछ मिला है। सो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद आपको रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने छोटी सी आपकी इंटरव्यू देखी थी, आप किसी पार्टी में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से 2-2 रुपए के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जर्नलिस्ट हैं वो फालतू बंदे। हाँ, वो पूछ रहा है आपसे आपके बालों का राज क्या है, वो तो आप बुरा नहीं मानते। डू यू थिंक इज रिस्पेक्टिंग यू? अमिताभ बच्चन से पूछा जाके उन्होंने, तेरे बालों का राज क्या है साले, तूने कुछ किया नहीं जिंदगी में? अमिताभ बच्चन छोड़ा, अभिषेक बच्चन को पूछा, जिंदगी में बड़े बाप की औलाद था, कहीं कुछ पहुंच गया, कोई पूछा उन्होंने जाके तेरे बालों का क्या राज है? और तू एक्टिंग में कब आया? तेरे को कब पता चला तेरा एक्टिंग का शौक है? पूछा किसी ने उससे? आलिया भट्ट से पूछा, पूजा भट्ट से पूछा कि ना शक्ल ना सूरत ये वो, तू कैसे, आप तेरा कब मन करा एक्टिंग में आने का? तुमसे क्या पूछा जा रहा है? जेवलिन कैसे पता चला, अपनी बाजू दिखा, ये वो। तुम्हें टट्टुपुंजी की तरह डील करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन की मूवी है ना अजहर, उसमें दिखाया ना, उसको स्ट्रोक मारने को बोल के दिखाते हैं। यही औकात है इंसान की। आपके लिए उनके दिल में, जिनको ने इज्जत किसी की करनी नहीं है, जिन्होंने, आपकी क्या करेंगे? तो इज्जत बिल्कुल भूल जाओ। ये सुपरफिशियल है, 1 साल रहेगी, 6 महीने रहेगी, उसके बाद सब बराबर। नया गोल्ड जीतना पड़ेगा, वो आपको ही पता है। विंडफॉल दोबारा नहीं होता। कभी लगे ना, नहीं ये तो होते रहते हैं, एक बार गोल्ड जीते दोबारा भी गोल्ड आएगा। तो आप एक बार ना थोड़ा सा नजर हटा के अभिनव बिंद्रा की तरफ जरूर देख लेना। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, समझदार बंदा है, आपकी तरह नासमझ नहीं है, आपकी तरह नासमझ नहीं है, समझदार बंदा है। उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि टुडे इज माई डे, इट्स एवरी डॉग हैज हिज डे, टुडे वाज माय डे, लास्ट टाइम इट वाज हिज डे। कोई बंदे के साथ कंपीट करके बोल रहा था, मैं फैक्ट्स पे नहीं रिसर्च करना चाहता, मेरा कहाँ टाइम है, आपको पता ही होगा सर, मुझे नहीं, आप इस फील्ड के हो। अभिनव बिंद्रा जी ने ये बोला था कि भाई वो बंदा, उसका दिन नहीं था आज मेरा दिन था। ये दिन पे डिपेंड करता है भाई। एक्सट्रीम अचीवमेंट जो होती है, एक्सट्रीम एफर्ट से जो आती है, उसके बाद अगर आपको कुछ, तो वो चीज़ें कई बार कई बार नहीं, हर बार दिन पे भी डिपेंड करती हैं। आप कैलकुलेटेड मूव से, मेरे सारे फॉर्मूलेस के साथ आप सक्सेस या सुपर सक्सेस हासिल कर सकते हो। एक्सट्रीम सक्सेस के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं बिल गेट्स नहीं बना सकता, सचिन तेंदुलकर नहीं मैं बना सकता। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर नहीं बना सका। गावस्कर अपने बेटे को, रोहन गावस्कर को सुनील गावस्कर नहीं बना सका।
कपिल देव का पता नहीं बेटा है कि नहीं है, पर कोई भी अपने बेटे को नहीं गारंटी दे सका कि बेटा तू भी अब मेरी तरह बन जाएगा। एक्सट्रीम सक्सेस इज नॉट इजीली रेप्लिकेबल। मेकिंग सेंस? ये एक्सट्रीम टैलेंट, ये सारा ना बड़ा मुश्किल होता है। आप इस बात को समझो कि जो आपको चीज मिली है बड़ी रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है। विंडफॉल हुआ है, वो दिन आपका था। रब ना करे कोविड हो जाता, रब ना करे कुछ और हो जाता, रब ना करे कुछ और। यू डू नो द रिस्क्स दैट यू आर सराउंडेड विद। विंडफॉल मनी है ये, विंडफॉल हुआ है। और विंडफॉल मनी आफ्टर सच एन एक्सट्रीम एफर्ट बहुत कम है, बहुत कम है। जो इज्जत मिल रही है बड़ी फालतू की इज्जत है। 6-7 महीने में, साल में बंद हो जाएगी। 4-5 साल बाद अगले साल अगली बार ओलंपिक्स होगा। गोल्ड कहाँ आएगा? क्यों ऐसे सोच रहे गोल्ड आएगा? नहीं आएगा, वो आ गया एक बार, बहुत है। उसके अगली ओलंपिक्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर है ना ये आपको? ये तो आपको क्लियर है ना? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप सचिन तेंदुलकर से आके आज मिलो, पूछो सर आप क्रिकेट में क्यों नहीं खेलना वापिस आ रहे? जयसूर्या साहब से पूछो सर आप इतने बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, आप क्यों नहीं खेलते? इस 52 नाउ, शायद ज़्यादा होंगे, थोड़ी पुरानी न्यूज़ मुझे याद है। आप समझिए ना कहाँ जा रहा हूँ। बॉडी की लिमिटेशन होती है, वो भी डिक्टेट करती है। 19 साल की उम्र में फ्रांस का जो है ना स्ट्राइकर बापे, ऐसे दौड़ दौड़ के भागता है, और वो 31 साल की उम्र में मेसी पीछे रह गया। वही मेसी 19 साल का था, आप 23 साल के हो, ठीक है ना? अगली ओलंपिक्स में 27 साल के होंगे। बी स्मार्ट, स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। प्रैक्टिकल ज्ञान तो यही कहता है, प्रैक्टिकल एडवाइस तो यही है। ये सब अब छोड़ दो, बहुत हो गया। विंडफॉल, एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम अचीवमेंट मिली एक्सट्रीम एफर्ट से, लेकिन सक्सेस वहीं की वहीं बैठे हो। नाउ इट्स टाइम टू कंसोलिडेट ऑल दिस। आपके साथ क्या क्या हो रहा होगा? आपके सारे रिश्तेदार आपके आसपास आ रहे होंगे, 5,000, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये सब हो रहा होगा। चाहे जो किसको पैसे देने, पहली बात। दूसरा, आपको अपना कंसोलिडेट कर लेना चाहिए। मैं आपको ऐसा करता हूँ, ज़्यादा दिन रादर देन गिविंग द होल थ्योरी, सिंपली चीज बताता हूँ। आप क्या करो, दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जेवलिन है ना, इसको उठा के रख दो कहीं साइड पे। वैसे मैं कहना चाहता था इसको तोड़ के फेंक दो, ये किसी यूज का नहीं रहा, इसने अपना काम कर दिया। इट हैज कैटापल्टेड यू इनटू समथिंग। आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी, आई एम नॉट श्योर आपके, मैंने सुना तो यही है कि आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हो, तो आप इसको निकल गए हो, ठीक है? लग गया आपको विंडफॉल, आपके हाथ लगी, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, गोल्ड माइन आपके हाथ लगी है, ठीक है? अब आप क्या करो, ये सारे जो पैसे हैं इनको ठीक तरह से इन्वेस्ट करो। क्या क्या कर सकते हो आप, और अपने लिए एक ना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। समझ में क्या कह रहा हूँ? आपको एक जॉब दी गई है, वो जो जॉब है उसको एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। वो जो जॉब दी गई है वो क्या है? बथेरों के पास है, नॉर्मल सक्सेस भी नहीं है, वो बथेरों के पास है। या इट्स नथिंग। आप बिजनेस वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत 15-20 करोड़ से अच्छी खासी चीज हो सकती है। आप क्या करो, मैं सोल्यूशन जल्दी दे देता हूँ। मैं आपको ना कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, ताकि, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना गलतियां कर सकते हो। अगर मैंने आपको बताया ना रियल एस्टेट ले लो, तो आप रियल एस्टेट कहाँ लोगे? कुछ को इधर ही कुछ गड़बड़ करके आ लो। मैं आपको एक्जैक्टली बता दूँ कहाँ लेनी है। आप अपने 15-20 करोड़ से ना पंचकुला के सेक्टर 20 में बड़े शोरूम्स हैं, उनमें से एक है वो जो उस रोड के साथ चलते हैं, और एक है जो मतलब ICICI बैंक वगैरह वाले के साथ ब्लॉक्स में, वो जो रोड के साथ है जहाँ पे गोपाल स्वीट्स वगैरह, उस वाली में हो सके तो वहाँ पे एक शोरूम लेना। 10 से करोड़ 8-9 करोड़ की रेंज में आता है। कल जाके पहले वो ले लो, बस बात ही खत्म, लिटरली बात खत्म। बाकी पैसों से अपने पास रखो संभाल के, उनको उसमें डाल दो, बैंक अकाउंट में डाल दो। टैक्स भी तो लगेगा। मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस में टैक्स की बड़ी बातें होने वाली हैं। टैक्स ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो भी भाई साहब जी, मैं तो NRI टैक्स के लिए ज़्यादा सीरियस बात है ना। उनको पैसे आ रहे, टैक्स बच नहीं रहा, उनको समझ नहीं आ रहा करें क्या इतने पैसों का। अमेरिका में भी, इंडिया में भी, आपके पास विंडफॉल मनी आई है, आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा। टैक्स का आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप CPA के पास बैठो कल को ना, ये अपने जेवलिन थ्रो के सेशन में नहीं जाना आपने, टैक्स कंसल्टेंट साथ बैठ के बात करो, CA के साथ बैठ के, कि भाई टैक्स कैसे बचा सकते हैं,
और मुझे ये शोरूम खरीदना है, बिल्कुल क्लियर टारगेट रखो। दूसरा, जो चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके गाँव में ज़मीन होगी, बहुत सारी ज़मीन लो, जितनी ज़मीन ले सकते हो उतनी ले लो। मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, थोड़ा महंगा भी मिलेगा ना, ले लेना। याद रखना, रियल एस्टेट अच्छी खरीदना एक आर्ट है, आर्ट है, साइंस नहीं है, सिंपल मैथ्स नहीं है। लेने बैठोगे 10 अड़चनें आएंगी, 10 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, इस ज़मीन में से बदबू आ रही है, उस ज़मीन में तो नहर है, इस ज़मीन में तो वो है, बहुत कुछ होगा। शोरूम के अंदर लोग कहेंगे शोरूम ये वाला शोरूम थोड़ी लेना चाहिए, इस शोरूम के अंदर तो काले बरगद की चुड़ैल रहती है, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे आपको बातों में नहीं आना। ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा श्योर चाहिए तो पंचकुला में सेटल होना है तो वो ले लो। पंचकुला में आपको घर मिल गया, पंचकुला में आपका शोरूम बन गया, ये आपके लिए बेस्ट है। जैवलिन को थोड़ा छोड़ दो। अगर जो आपने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, सक्सेस नहीं, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, सक्सेस तो और चीज़ होती है, पैसा भी होना चाहिए उसके साथ। अचीवमेंट की है, इफ़ यू वांट टू कंपनी समथिंग, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ, कर सकते हो जो 2-3 काम। एक, आप कोई सोशल मीडिया पे अपना कुछ स्टार्ट कर लो। दूसरा, ब्रांड डील्स लेना स्टार्ट करो। मैंने पहले बोला आप सीए के साथ बैठो, राइट? उसी के बाद 4 घंटे बाद आप ना ब्रांड प्रमोशन मैनेजर के साथ बैठो कि भैया देखो ये वाला छोड़ दिया मैंने, अब मेरे को प्रमोट करो, मेरे को थोड़ी एड्स लगा के दो। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। व्हेन यू मेक दैट मनी, दैट्स योर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। उसको उठाओ और उसको इमीडिएटली रियल एस्टेट में डालो इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खर्चने मतलब जाने सारे पैसे को। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, बड़ी रुकी मिस्टेक करते हैं जिन बंदों को ये विंडफॉल मनी मिलती है ना, बड़ी रुकी मिस्टेक करते हैं, पैसे खर्चने लग जाते हैं सोच के यार मैं तो अमीर बन गया। बेटा ये पैसा अभी कुछ नहीं है, ये जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, ये जैसे आया वैसे ही जाएगा। इसको अपने पास रखने के लिए कला है, वो कला सीखो और पैसा भी कमाना सीखो। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस देंगे छोटे भाई के तौर पे, तो व्हाट आई विल टेक अ लिबर्टी, आपको सुननी पड़ेगी बात, बड़ी थोड़ी कड़वी है, सुनो और उसको ध्यान देना। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, आपके साथ भी हो रहा है। मैं बहुत पढ़ाकू था, पढ़ते ही रहता था। जब मैं कॉलेज से निकला मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ पढ़ाई आती थी। अभी की उम्र था 21 साल का था, मुझे सिर्फ पढ़ाई का पता था। तो मुझसे पूछा क्या करना पसंद है, पढ़ना पसंद है। तो नहीं, पढ़ाई के अलावा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे किसी में मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसको ना, इसके पीछे पूरा साइकोलॉजी की स्टडी है कि ये बंदे जो होते हैं ना इस तरह से, जिनको एक जो फुल्ली फोकस होते हैं एक चीज़ पे, तो उनका ना उनके बाकी स्किल्स डेवलप नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही था, आपके भी बहुत सारे स्किल्स डेवलप नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं है भाई। कल से आप उसकी क्लास लेना स्टार्ट करो। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ी बहुत ही स्पीच देनी आनी चाहिए। रनिंग इनकम का सोर्स बनेगा। ठीक है, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। दूसरा, आप ना सोशल स्किल्स डेवलप करो। साला जर्नलिस्ट बेवकूफ सा क्या बात कर रहा था आपसे, थोड़ा सा स्टाइल डेवलप करो। स्टाइल, शाहरुख खान से प्रेरणा लो, अभिषेक बच्चन से प्रेरणा लो, देखो ये कैसे बात करते हैं। थोड़ा स्टाइल बनाओ, स्टाइल, और स्टाइल बना के उसको यूटिलाइज करो और आपका ये एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। बिकॉज यू कैन बी कॉल्ड फॉर स्पीचेज, ये वो। अब IIM अहमदाबाद में आप क्या जाओगे ना, आपको इंग्लिश बोलनी आती है ना, ये हरियाणवी एक्सेंट में हिंदी बोल के किसको इंप्रेस कर लोगे यार? मेकिंग सेंस। तीसरी, किसी अमीर इकलौती लड़की से शादी कर सकते हो। चौथी, पॉलिटिक्स में चले जाओ, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स वगैरह भी एनहांस करने की जरूरत है। कई चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, आप देख लेना कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हो। पॉलिटिक्स में चले जाओ, पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया रहेगा। MCB बन गए, बहुत अच्छा है, घर बन चुका, शोरूम बन गया, पॉलिटिक्स में आ गया। MCB बन गए, बहुत है, सही है। जमीनें ले लो, लोकल रहोगे तो बढ़िया है। ठीक है, एक्टर बन सकते हो, वही पर्सनैलिटी चाहिए, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्टाइल, सोशल स्किल सब चाहिए, एक्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। अगले 6 महीने इसमें लगाओ, ये जैवलिन वेवलिन छोड़ दो, हो गया बड़ा टटरा है, ये टंटा बहुत हो गया, और इसमें से निकल भी है कुछ। विंडफॉल है ये, याद रखना। PV सिद्धू को जाकर देखो, इतनी टैलेंटेड लड़की, चोड़ी, सब कुछ बढ़िया। ब्रह्मोस मैडम, सैना नेहवाल कहाँ है, कौन है भाई ये? समझ में आई सारी बात? समझ में आई सारी बात मेरे भाई? बेटा बहुत छोटा है, 23 साल का है, तेरी उम्र में बथेरों ने बहुत कुछ अचीव किया। उसके बाद उन्होंने कंसोलिडेट नहीं किया अपने गेन को, तो सब लूज कर दिए।
ठीक हूँ, मैं अमेरिका में रहता था, ठीक चल गया मेरा, ऐसा कुछ है, डूइंग क्वाइट वेल फॉर माई सेल्फ, जस्ट टेलिंग यू। एक बार बहुत कुछ कमाया था, सारा खो दिया, सारा खो दिया। तो मैं उसी प्रॉब्लम से सेव कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें। कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला का पार्ट है मेरे, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला। मेरी पूरी सीरीज वैसे एनआरई टेक्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो बेचारे ज़्यादा फंसते हैं। पर अब मैं देख रहा हूँ कि सभी को ज़रूरत है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जो टेकी में नहीं है, जो प्रोसेस साइड में है, बिजनेस साइड में है, कुछ लोग इंजीनियरिंग साइड में है, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड में, वो कह रहे हैं हमारे लिए। कुछ लोग इंडिया रहते हैं, पहले मैंने एनआरई टेक्स के लिए स्टार्ट किया था। कुछ लोग इंडिया रहते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग इंडिया रहते हैं, कुछ लोग एनआरआई नहीं है, कुछ लोग इंडिया रहते हैं, कुछ लोग कुछ और ही कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ट्रक ड्राइवर हैं। कह रहे हैं हमारे लिए क्या? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला सबके लिए। आपके लिए तो सबसे पहले यार, देश के चहेते बेटे हो, मेरे सैल्यूट से यार, मैं प्यार करता हूँ तुम्हें यार। तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो? ऐसे मत सोचना कि यार ये क्या लग गया, साला मेरे पीछे पड़ गया। बेटा तुझे समझाऊंगा, तेरा कुछ बन जाएगा। नहीं बताऊंगा, सारा पैसा लूज कर जाएगा। और तू तो बैठा है इंडिया। एक और स्ट्रेटेजी, किसी अच्छे से कंट्री में माइग्रेट कर जाओ, फिर वो तुम्हारी कदर होगी, पैसे भी चौखा आएगा। वो पैसे आपने अच्छे से संभालें, क्योंकि उस कंट्री में ना, वेस्टर्न कंट्रीज ही होंगे, उनमें ना पैसा जब आता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, $500,000। अरे भैया मेरे को हर महीने, हर साल ही मुझे 150 के दे रहे हैं, $150,000 हर साल ही दे रहे हैं, मेरे तो 1 करोड़ रुपया हर साल आ रहा है। तो फिर आपको मैंने मेरे वीडियोस देखो, पता है 150 के इन कंट्रीज में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो फिर उस पैसे को कैसे कंसोलिडेट करना है, बट एटलीस्ट यू विल बी हैविंग अ वेरी, क्योंकि माइग्रेट इजीली कर सकते हो ना, एंड प्लस आपको एक सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम आता है, और फिर आपकी इज्जत जरूर होगी, रिस्पेक्ट जरूर होगी। ये भी एक चीज़ है बेटा, इतना आपने एक्सट्रीम अचीवमेंट, एक्सट्रीम एफर्ट, रिस्पेक्ट तो मैं कहता हूँ आपको जितना पैसा मिल रहा है उतनी भी नहीं मिल रही। प्यार आपको बहुत मिल रहा है, देश की जनता का, गरीबों का, दुआएं मिल रही हैं माँओं की, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। बट बेटा दुआओं से और प्यार से पेट भरता है? बता, भरता है? नहीं भरता ना। समझो प्रॉब्लम की ग्रेविटी को, समझो। इतना फर्स्ट ऑफ ऑल जो अचीवमेंट है उसके कमेंसुरेटिंग विद दैट सक्सेस है ही नहीं, पैसा कुछ आया ही नहीं। इतने 1-1 करोड़ तो आजकल सैलरी है इंडिया के अंदर, 8 करोड़ सैलरी है लोगों की, उन्होंने तो कुछ भी नहीं है, कॉलेज गए पढ़ाई पूरी करके उनके से 10 निकले। कितने लोगों की तनख्वाह 5 करोड़ साल की है, देख लो जाके कितने लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे। 1 करोड़ तो दिल्ली वगैरह में ऐसे ही हर कोई बंदा है, बड़ी बहुत लोग हैं। 35-40 लाख में तो जिनको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, वो भी टेक्नोलॉजी फील्ड में इतना कमा रहे हैं पर ईयर। आप क्या कमा रहे हैं? वो 40 लाख देखो ना, अभी थोड़ी कमाएंगे, अगले 10-20 साल कमाएंगे। आप 20 करोड़ 15 करोड़ जो भी आपने कमाया है, सारी जिंदगी कमाएंगे। जाके सैना नेहवाल की अर्निंग को देखो यार, मेरे को पता नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया है, मैं कौन सा यार, सारा इंटरनेट में मिलता भी नहीं सब कुछ। आप जाके देखो यार, आपके काम आएगी। और थोड़ा सा हर चीज़ में जा जाके देखना, इंटरनेट पे रिसर्च करना तक तो ठीक है, पर जा जाके देखने से अगर हर चीज़ करनी हो ना, फिर तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि लगाना सीखो, ठीक है भाई। छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि लगाओ, समझो कि कहाँ कहाँ क्या क्या किसने क्या क्या कमाया आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स। कुछ नहीं अल्ले पल्ले पड़ने वाला। विंडफॉल हो चुका है, लॉटरी लग चुकी है, इसको कैपिटलाइज करो, इसको कंसोलिडेट करो और आगे बढ़ो। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी एडवाइस आपके काम आएगी, प्रैक्टिकल एडवाइस आपके काम आएगी। और मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले की बाकी कड़ियाँ जरूर देखना, बाकी एपिसोड जरूर देखना। सब लोगों के लिए धीरे धीरे बना रहा हूँ, एनआरई टेक्स के लिए भी जो बना रहा हूँ आपके भी काम जरूर आएगी। ऐसी कोई बात नहीं, बस पैसा है ना, एनआरई टेक्स तो बेसिकली पैसा होता है, और इंडियन टैक्स का भी पैसा होता है, बस पैसा है ना, आप उसको यूटिलाइज करके कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड आई सैल्यूट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आल्सो। चलो बाय बाय।